वेलकम टू करियर शाला। आज की जो वैकेंसी है वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पेपर होगा, कैसे होगा और क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है और पेपर की तैयारी करनी है। देखिए, कोई भी पेपर के लिए आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। और अगर आप तैयारी उस लेवल की नहीं कर रहे हैं, फिर आई थिंक आपको फिर फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए। सो ट्राई फिलिंग द फॉर्म एंड क्लियरिंग द पेपर सो दैट यू गेट द जॉब। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओपनिंग डेट जो है वो 10 तारीख की है और 30 तारीख को बंद हो रहे हैं फॉर्म्स। सो आपके पास 20 दिन है अप्रोक्सीमेटली पेपर को भरने के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, नो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिस्टम। ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था, तो लॉन्ग आज ही आया है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। यूआर की 20 पोस्टें हैं। ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, ग्रुप सी की 8 पोस्ट है। ठीक है। टोटल पोस्टें अगर बात करें तो 66 पोस्ट है और ये इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली हो सकती है। सो अब अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो सैलरी का लेवल 2 है फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है। एंट्री लेवल पे जो है वो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का लेवल 2 है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अगर आपके पास है और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स फॉर इंग्लिश और 30 वर्ड्स फॉर हिंदी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज रिक्रूटमेंट है वो 32 रखी गई है। तो 32 का बेसिक मतलब है कि अगर आप 32 के क्रॉस नहीं किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका लेवल 4 रखा गया है। एंट्री पे 25,500 रखी गई है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट टू 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो आप कर सकते हैं और आपकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ये ध्यान रखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एक्सपीरियंस, एज, क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये और एज लिमिट आपकी 30/11 तक ही काउंट होगी। 30/11 तक मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो एज है वो 30/11 तक ही उतनी हो। ठीक है। सो दैट विल बी इजी फॉर यू। ओके। सो आप इसके लिए फिल ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इसके लिए रेलेवेंट हैं तो आप प्लीज इसके लिए जाइए। और असिस्टेंट ऑफिसर के लिए एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपका पे स्केल भी ज्यादा होगा। तो एक ही फॉर्म को भरिएगा, दोनों फॉर्म नहीं भरने हैं। ठीक है। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाला दूसरा क्लियर कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का और ऑफिस असिस्टेंट का एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज में अगर आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए यानी ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 ही मार्क्स होंगे। और टोटल ग्रैंड टोटल भी आपका 20 होगा। सो 200 होगा, सॉरी। और उसके साथ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही पेपर होगा। ठीक है। तो रिटन टेस्ट जो है वो सीबीटी की फॉर्म में होगा। और आपके पास बाद में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। ये सीबीटी होगा, सॉरी। इसके अंदर 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए है। ठीक है। तो आंसर की इसकी रिवैल्यूएशन जो है, रीचेकिंग है, कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप बाद में सेंड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपको बेसिक चीजें पता है, जो मेन चीज है उसके ऊपर चलता है। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का भी सिलेबस दे रखा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स मैंने नीचे डाल दी हैं, आप वहां से बुक्स ले सकते हैं। आपको तैयारी करनी है तो प्लीज पेपर को क्लियर करने के लिए कीजिएगा, जस्ट भर मत दीजिएगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी और यहाँ पे फीस भी अच्छी खासी है, तो सोच समझ के।
रिटन टेस्ट की बात करूँ या सीबीटी की, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होने वाले हैं और कुछ नहीं। स्किल टेस्ट इसके बाद होगा। अगर आप ये क्लियर कर देते हैं फिर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, और स्किल टेस्ट दोनों के लिए होगा। सो आपको पता होना चाहिए कि जर्नल के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ओबीसी के लिए 35% चाहिए, एससी एसटी के लिए 30% मार्क्स होने जरूरी हैं। तभी आपका मिनिमम, अगर ये मार्क्स है तभी आपका सीबीटी क्लियर माना जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, टू बी क्वालिफाइड फॉर द स्किल टेस्ट शैल बी 10 times ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट। मतलब आपके 10 गुना होंगे। अगर 25 सीटें हैं तो आपको 250 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्वालिफाई अगर आप कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, और सीबीटी के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी। मतलब आपका मेन ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? सीबीटी के ऊपर। अगर आपकी टाइपिंग ठीक है, आपने टाइपिंग कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको सारे के सारे एज रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ बताए हुए हैं कि 5 years 3 years अकॉर्डिंगली जैसे सब में होते हैं वैसे ही यहाँ पर है। देर इज नथिंग डिफरेंट। सो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप ले सकते हैं। अगर बात करें फॉर्म की, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 1500 का फॉर्म है। पीडब्ल्यूडी एक्स ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 750 का फॉर्म है। सो अगर आप बेसिकली चाहते हैं कि ये आपका फॉर्म भरना है आपको, तो फीस बहुत ज़्यादा है। सोच समझ के भरिएगा, और इसलिए भरिएगा कि पेपर क्लियर करना है, क्योंकि बार बार ये इतनी फीसों के साथ आई थिंक फॉर्म भरना भी आसान नहीं है। ठीक है। 30 तारीख इसकी क्लोजिंग डेट है। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको डीटीओ के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है। बाकी ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल की जॉब है। आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो टाइम से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो जो भी हैं, वो आपके इसी साल के होने चाहिए, पीछे के कोई भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे। ओके। सो ये याद रखिएगा। और आपका जो जो नेम है वो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से सब में होना चाहिए। और अपना मोबाइल आईडी वगैरह सब सही दीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन आपके सीबीटी के लिए दी हुई है। बाकी आपकी जो भी पेपर होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर से पहले आ जाएंगे। ठीक है। और सीबीटी होने की जो उम्मीद है वो बेसिकली दिसंबर एंड या दिसंबर एंड के बाद है। सो आपके पास टाइम भी है कि आप तैयारी कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए। एंड अगर फेल कर रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर।